लॉग इन करा मुंबईतक.in वर। एक और नैरेटिव चलता है, अधिकांश मित्र उस बारे में विमर्श भी करते हैं, वो ये है कि आखिर हम वैक्सीनेशन को सबके लिए क्यों नहीं खोल देते, क्यों नहीं हर बालिग आदमी को टीका लगा दिया जाता। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि विश्व में क्या हो रहा है। उन लोगों ने भी बहुत विमर्श किया है, उन्होंने भी सोचा समझा है, उन्होंने भी विज्ञान को देखा है। जब भी आप इस प्रकार का टीकाकरण करते हैं किसी महामारी में, तो आपका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि आप मृत्यु से बचें। हमने आपको दिखाया कि अन्य पाश्चात्य देशों में, इन द वेस्टर्न कंट्रीज, मोर डेवलप्ड कंट्रीज, द नंबर ऑफ डेथ is significantly higher than India. So the basic aim is to reduce death through vaccination. What is the other aim? The other aim is to protect your health care system. अगर आपके डॉक्टर ही ग्रसित हो गए बीमारी से, आपके नर्सेज ग्रसित हो गई, आपके पैरामेडिकल कर्मी ग्रसित हो गए, तो आपके अस्पताल में काम कौन करेगा, वो चलेंगे कैसे? तो यही दो उद्देश्य हैं, चाहे भारत हो, अमेरिका हो, यूके हो, कनाडा हो, कोई देश हो। इसके अलावा कोई उद्देश्य और नहीं हो सकता। जो सबसे वल्नरेबल हैं उनको आप कैसे बचाएं और अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे सुरक्षित रखें। उद्देश्य कभी यह नहीं होता कि जिसको चाहत है उसको टीका दिया जाए। उद्देश्य हमेशा यह होता है जिसको जरूरत है उसको टीका दिया जाए। तो ये चीज ध्यान में रखनी होगी। और इस परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बताना चाहता हूं कि विश्व ने क्या किया। अमेरिका को देखिए, अमेरिका ने फरवरी के अंत से लेकर 15 अप्रैल तक ये कहा कि हम केवल 60 से 69 साल के व्यक्तियों को ही टीका लगाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उसके बाद हम 50 से 59 साल के व्यक्तियों को टीका लगाएंगे। फिर उन्होंने ये कहा कि हम 16 से 64 बरस के उन लोगों को टीका लगाएंगे जिनकी स्वास्थ्य की कंडीशन ठीक नहीं है, यानी कोमॉर्बिड है, या ऐसे एल्डरली और डिसेबल्ड को लगाएंगे जिनके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है। तो अमेरिका ने आज भी वैक्सीनेशन सबके लिए खोल दिया हो, ये तथ्य नहीं है। ये यूके की बात थी, सॉरी, ये यूनाइटेड किंगडम ने किया। अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने कहा कि जो फ्रंट लाइन एसेंशियल वर्कर्स हैं, जो हमारे देश ने कहा कि हम उनको टीका लगाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि जो 75 बरस और उससे ज्यादा आयु के लोग हैं हम उनको टीका लगाएंगे। फिर हम अगले फेज में जाएंगे, फेज 1C, उसमें हम 65 बरस से 74 बरस के लोगों को टीका लगाएंगे। ये अमेरिका ने कहा, ये अभी चल रहा है वहां उनके देश में। फ्रांस ने क्या कहा? फ्रांस ने कहा कि 50 साल से ऊपर के उन्हीं लोगों को लगाएंगे जो एट रिस्क हैं, यानी उनका जो श्रेणी थी, उनका कैटेगराइजेशन था, दैट वाज ए फार मोर रिस्ट्रिक्टिव, दैट स्टिल रिमेन्स अ फार मोर रिस्ट्रिक्टिव कैटेगराइजेशन देन अस। उन्होंने ये भी कहा कि जो 60 साल से ऊपर के हैं उन्हें बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के लगाएंगे, और ऐसे अध्यापकों को लगाएंगे जो कहें कि मुझे लगा दो। स्वीडन ने यह कहा कि 65 साल और उससे ऊपर के ही लोगों को लगाएंगे। आज भी स्वीडन में 65 साल से नीचे के लोगों को टीका नहीं लगता है। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि 70 साल और उससे ऊपर के लोगों को लगाएंगे, और ऐसे हेल्थ केयर वर्कर्स को लगाएंगे जिनको हम पहले नहीं लगा पाए। एबोरिजिनल लोग, जो उनके पुराने बाशिंदे हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनको लगाएंगे। टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर्स, वो जो जैसे हमारे यहाँ अंडमान निकोबार है या अन्य द्वीप समूह हैं, उनके यहाँ भी ऐसे द्वीप समूह हैं, वहाँ भी कुछ आदिवासी जन रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि उन लोगों को लगाएंगे, और वो भी वैसे ही आदिवासी लोगों को जो 55 बरस से ऊपर के हों। फिर कहा एडल्ट्स विद सीवियर डिसेबिलिटी को लगाएंगे, या उनको अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन हो उन्हें लगाएंगे। क्रिटिकल और हाई रिस्क वर्कर्स को लगाएंगे, जैसे डिफेंस, पुलिस, फायर, वो हमने भी कहा है और हमने अपने देश में लगाया भी है, फ्रंट लाइन वर्कर्स। तो ये मैंने आपको बड़े देशों के उदाहरण दिए। ये वो बड़े देश हैं
जिन्होंने की व्यापक विचार विमर्श किया, विज्ञान को देखा और डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस को देखा। मैंने डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस का जिक्र नहीं किया, डॉक्टर पॉल उसके बारे में बता सकते हैं। तो उसके बाद उन्होंने ये निर्णय लिया। किसी देश ने बिना योजनाबद्ध तरीके के, बिना विज्ञान के एविडेंस के जोश में ये नहीं कहा कि हम 18 साल से ऊपर के सब लोगों को लगा देंगे। खोलना जो है हर व्यक्ति को देना है, इस नैरेटिव को एक साइंटिफिक तरीके से प्लीज आप देखिए। हम उस दौर से गुजर रहे हैं जिसमें कि वैक्सीन इतनी तेज गति से डेवलप हुआ। हमारे देश में वैक्सीन प्रोडक्शन इतनी मात्रा में, हम बहुत लकी हैं, इस सप्लाई में इस तरह से चल पड़ा है। लेकिन इसको, उस नैरेटिव को हमें ट्रिवियलाइज नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, डॉक्टर भार्गव यहां बैठे हुए, कि अभी तक किसी ने, वैक्सीन की रिसर्च ने ये नहीं दर्शाया कि इतने स्केल पे जब वैक्सीन देते हैं तो क्या हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है, और वो होता है कि नहीं होता, ये भी अभी इंतजार करिए। क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी के डायनेमिक सिर्फ लगने से नहीं होते, अंदर क्या बनता है वो है, वायरस की फितरत पे है। हमने यहां से ये भी शेयर किया था कि 80% को इन्फेक्शन हो जाती है, फिर भी चलता रहता है। तो मैं मुद्दा ये कहना चाहता हूं कि क्या ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि इतने जोरों से दो तो पेंडेमिक रुकती है? द आंसर इज वेट, नॉट येट सॉर्टेड आउट। जो पता है वो ये पता है कि सारे ही वैक्सीन जो आज दिए जा रहे हैं दुनिया में, इंक्लूडिंग अवर 2 ग्रेट वैक्सीन, मोर्टेलिटी को कम करते हैं, सीवियर डिजीज को कम करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, लाइव्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो उसी प्रायोरिटी को आगे करके प्रायोरिटाइजेशन करी गई है उस सिचुएशन में, जबकि वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ रही है, वैक्सीन के साथ जुड़ना है, अडल्ट्स को वैक्सीन पहुंचाना है। तो जो सोच आज आपके सामने आई है, प्लीज उसको तरफ नजर डालिए। ये इसको ट्रिवियलाइज करना, कोई भी समूह इसको करता है, कोई भी ग्रुप कहते हैं, ये ठीक नहीं है। इसके पीछे यही सोच है कि सबसे पहले जो मॉर्टेलिटी के प्रेडिक्शन को लेके हैं हमारे समाज में, उनको कवर करो, वो काम को जल्द से जल्द पूरा करो, डेथ्स को बचाओ। क्योंकि जब महामारी की को हिस्ट्री में लिखा जाएगा तो डेथ कितनी हुई है यही हम सबसे पहले पूछा जाएगा। इसके पीछे सोच है। और जब वक्त आएगा कि यह और खुलना चाहिए, जब हम अच्छे पूरी तरह से आगे बढ़ रहे हैं, कवरेज अच्छा देंगे, तो वो भी हो जाएगा। लॉग इन करा मुंबईतक.in वर.